नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 11 जब पीएससी का आपने आंसर की मैच किया है तो मैंने 12 क्वेश्चन आपको बतला दिया है कि जहां आंसर जो आयोग ने दिए वो गलत है, आपको एकदम इसके मार्क्स मिलेंगे 24 मार्क्स। अब एक और 13वां सवाल आपके मिल गए हैं, यानी कि अब आपको 26 मार्क्स। हालांकि गिनी कॉफिशिएंट के बारे में या लॉरेंज कर्व की बात कर ले तो हमने एग्जामिनेशन से पहले यूट्यूब पर 40 मिनट का क्लास लिया था, जिसको हमने पॉवर्टी में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया था और ये सवाल भी आए हैं। लेकिन इस बार मैंने चेकआउट जो किया आंसर की से, ये शायद यहाँ से निकल गया होगा मेरे नज़रों से, लेकिन ये भी आपका आयोग ने गलत दिया है। लेकिन कुछ सवाल है इसमें आपको मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं। कुछ स्टूडेंट्स जो कमेंट किए थे, अच्छा सबसे पहले ये सीरीज बी है, ये क्लियर रखना है, पेपर 1 है। एक तो अभी हम आपको बतलाएंगे 13वां कौन सा सवाल है। और जो आप लोग कमेंट किए हैं एक स्टूडेंट्स ने कि CDRI के बारे में, जैसे कि देखिए यहाँ अगर आप देखते हैं CDRI जो एजेंसी को लेकर के कि आपका जो आंसर है और जो आयोग ने दिया है क्या है, CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये भारत इसका सदस्य है और ये UN एजेंसी है। ये 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा और इसको ऑब्जेक्शन करिए। आप अच्छे जितने भी पब्लिकेशन हैं, आप देखिए यूपीएससी रेंज के जो भी बुक पब्लिश होते हैं, ठीक है, यानी कि जहां भी यूपीएससी को लेकर के काफ़ी फोकस किया जाता है उस पब्लिकेशन को लीजिएगा। आप इसके डाटा को मैच आउट करिए, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एक सतत विकास को लेकर के आपका जो डाउट आ रहा था, यहाँ पे मैं आपको बतला दूं सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था, तो इसका उत्तर 1987 होगा। देखिए सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो आप बात करते हैं ना, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति को आप पहले समझिए। और आप अच्छे जितने भी बुक है यहाँ पर उठाइएगा यूपीएससी रेंज की, ठीक है ना, पीसीएस रेंज की, दृष्टि पब्लिकेशन हो जाए, विजन का आप नोट्स ले, कहीं का भी देखेंगे 1987 ही आपको मिलेगा। जो ब्रुटलैंड कमीशन जो थी वहां से ही रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर की, यानी कि हमारा साझा भविष्य की बात की गई थी और इसी रिपोर्ट से आपका उत्पत्ति हुआ था सतत विकास का। 1992 में रियो समिट हुई थी जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई, सतत विकास पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था। अब सतत विकास क्या था आपका, ये एक संतुलित, जिसे हम कहते हैं बैलेंस डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, उसका उपयोग बिना किसी विनाश किए हुए, यानी कि जो फ्यूचर में हम उसका आगे भी हम उसका इस्तेमाल कर सके, ये मेन जो फंडा है सतत विकास का, ठीक है ना। रिसोर्स यूटिलाइज विदाउट एनी डिजास्टर। इसके बाद ही आपका आया था एजेंडा 21, ठीक है ना। एजेंडा 21 को फिर 4 भाग में हमने बांटा था, सामाजिक आर्थिक आयाम, फिर एक हो गया आपका संसाधनों का संरक्षण, फिर हो गया था मुख्य समूह की वृद्धि, और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन है उस पर हमें इंक्रीज करना था या फिर उसमें ज़्यादा हमें उपयोगिता देना था, ठीक है ना। तो इसका भी आप 1987 करेंगे भाई, आपको मार्क्स एकदम मिल जाएगा। अब 26 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, गिनी कॉफिशिएंट में क्या बोला गया था और आयोग ने क्या दिया। देखिए गिनी कॉफिशिएंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा गया है, इंग्लिश में भी आपको करेक्ट पूछा गया है अबाउट रिगार्डिंग गिनी कॉफिशिएंट। इट मेजर द लेवल ऑफ इनकम इनक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो बिल्कुल यह समाज में आय के असमानता को मापता है। देखिए हमने जो आपको पढ़ाया था गरीबी, जिसमें सबसे पहले लॉरेंज कर्व का मैंने डेफिनेशन दिया था। लॉरेंज कर्व में हमने देखा था ये आइडियल लॉरेंज कर्व थी, जितना ज़्यादा बैंड होगा या आइडियल से जितने ज़्यादा दूर जाएंगे आय में असमानता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और लॉरेंज कर्व या गिनी कॉफिशिएंट दोनों क्या करती है, कौन सी गरीबी को मेजरमेंट करती है, तो रिलेटिव पॉवर्टी को मेजरमेंट करती है। क्लियर हो गया। तो ये आय के असमानता को मापता है, ये बिल्कुल सही है। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा मतलब कि असमानता कितनी क्या होगी, वो कम होगी। यहाँ का कहना था कि असमानता कम होगी। तो देखिए गिनी कॉफिशिएंट में हमने क्या सीखा था, वहां पर नंबर रिप्रेजेंटेटिव होता था, ठीक है, 0 1 ग्राफ नहीं होता था। 0 में मतलब क्या है, मतलब कि 0 इक्वलिटी, 1 में हाई इक्वलिटी। अब जितना नियर हम लोग 0 रहेंगे असमानताएं उतनी कम, और जितना ज़्यादा नियर 1 रहेंगे असमानताएं उतनी ही ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, गिनी गुणांक जितना अधिक होगा, यानी 1 जितना ज़्यादा होगा असमानताएं उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ लिखा गया है कम होनी चाहिए।
मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक है 0.1 और एक है आपका 0.8। तो गिनी कोफिशिएंट एक जगह है 0.1 और एक है जगह है 0.8, तो ये नियर जीरो है, ठीक है, और ये नियर क्या है 1 बोलेंगे। तो आप दोनों में से अगर ये कोई कंट्री का गिनी कोफिशिएंट डाटा 0.1 है और किसी अदर कंट्री का गिनी कोफिशिएंट डाटा 0.8 है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा रिलेटिव पॉवर्टी होगी? तो नियरेस्ट 1 में ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा गिनी कोफिशिएंट, असमानताएं भी ज़्यादा, यहाँ पे उल्टा है कम लिखा हुआ, तो दूसरा स्टेटमेंट तो होगा नहीं, यानी पहला सही है। दूसरा, या लॉरेंज वक्र के प्रयोग से, चलिए पहले तो हम यहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं, केवल वन और 3, और 1 एंड 2 ये होगा ही नहीं, 2 ये होगा ही नहीं, यानी कि 1 और बी में हम लोग फंस सकते थे। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो आयोग का आंसर, अगर हम लोग अगर ए और बी में भी अगर कंफ्यूज होते हैं, ए और बी में भी, और आयोग क्या आंसर दिया है आप इसको देखिए, आयोग ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, यानी कि 1 एवं 2। मैं दिखाता हूं आंसर की को, तो देख सकते हैं पेपर 1 है आपका, सीरीज बी है, 26 का ये सी है, तो कहीं से भी 26 का सी होगा नहीं। आप ऑप्शन ए भी टिक करते हैं, ऑप्शन बी टिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है, ठीक है, तो आप आराम से उसको ऑब्जेक्शन पे डाल दीजिए। क्लियर हो गया, तो 26 का ऑप्शन 1 तो सही है। तीसरा देख लीजिए, या लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना, व्युत्पन्न किया जाता है, यानी इट कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द लॉरेंज कर्व। तो बिल्कुल लॉरेंज कर्व के थ्रू ही हम इसको भी उत्पन्न कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं, या इसका संबंध आप बोल सकते हैं। तो 1 और 3 होगा ऑप्शन बी इसका सही। तो टोटल 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए मिल गए हैं भाई, 26 मार्क्स है। अब ये सारा आपके बुक्स में मिल जाएंगे, आप एनसीईआरटी खोलिएगा इकोनॉमिक्स का, आपको गिनी कोफिशिएंट के बारे में बहुत डिटेल मिल जाएगा। आप यहाँ से मैंने जो मतलब जो बातें मैंने बोली है ना, आप उसको सिंपल लिख भी सकते हैं ऑब्जेक्शन के दौरान, कि जितना ज़्यादा गिनी कोफिशिएंट उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगी, इनइक्वालिटी होगी, ठीक है ना, जितना कम गिनी कोफिशिएंट उतना ही लो इनइक्वालिटी होगी। और एनसीईआरटी का आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, और भी कोई अगर गलतियाँ हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा क्वेश्चन में, आंसर की में, ठीक है। धन्यवाद।